अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने एजुकेशन में चैप्टर नंबर 6 के जो एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी उसका क्वेश्चन करना है। पेशा वाराना तालीम के शोबे, यानी कि पेशा वाराना तालीम के 4 शोबों की तफसील लिखें। सवाल नंबर 7, पेशा वाराना तालीम के 4 शोबे लिखिए। अब पेशा वाराना तालीम किसे कहते हैं? पेशा वाराना तालीम वो होती है जिसके बाद तालीम हासिल करने के बाद तलबा जो हैं वो अच्छी जॉब हासिल कर सकें, किसी पेशे में एक्सपर्ट हो सकें, माहिर हो सकें, कोई उनको अपनी सलाहियत के मुताबिक फिर उनको आगे मुलाजमत इख्तियार कर सके, अपनी माशी रोज़गार का ज़रिया बना सके और अपने जो है बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सके। ऐसी तालीम को पेशा वाराना तालीम कहते हैं। जैसा कि हमने रीडिंग में भी देखा था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसमें कौन कौन से जो हैं 4 पेश शोबे कौन कौन से हैं मेन जो हैं? वैसे तो काफ़ी सारे हमने पढ़े थे, लेकिन हम 4 के बारे में, यहाँ पे 4 शोबों की तफसील के बारे में पूछा गया है, तो हम 4 शोबों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से शोबे जो हैं वो अहम हैं। पेशा वाराना तालीम के बहुत से शोबे हैं। पेशा वाराना तालीम के बहुत से शोबे हैं। हर शोबा अपनी जगह अहमियत का हामिल है, यानी कि हर शोबा ही बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा शोबे हैं। और जो है चंद जो है उनमें से हमने, क्योंकि सवाल में 4 शोबों के बारे में पूछा गया है, तो हम 4 शोबों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है कानून की तालीम। नंबर 1 कानून की तालीम। कानून की तालीम क्या होती है? जिस तरह आपने सुना होगा, वकील होते हैं, जजेस होते हैं, अदलिया का निज़ाम होता है, यानी कि अदलिया में काम, जो अदालतों में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कानून की तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये तालीम हासिल करेंगे तो ही वो सही तकाज़े पूरी कर सकेंगे। अदालतों में जो तकाज़े होते हैं, एक जज को किस तरह फ़ैसला करना होता है, एक वकील को किस तरह से अपने जो है केस को लड़ना होता है, और उसके लिए किस तरह उसको दलाइल पेश करने होते हैं, तो ये सारा कुछ जो है तालीम हासिल करने की, कानून तालीम हासिल करने के बाद ही ये सारी मालूमात उन तक पहुंचती हैं और उनमें सलाहियतें पैदा होती हैं कि वो कोई जज, यानी कि जज है, तो वो कोई अच्छे फैसला, सही फैसला करे कानून की नज़र में, क्योंकि सब बराबर होते हैं। तो जज को फैसला करने के लिए उसके जो है सही उसको मवाद मुहैया हो। दुनिया के तमाम मुल्क अमन व अमान कायम रखने में और अपने शहरियों के दरमियान अदल व इंसाफ के लिए कवानीन बनाते हैं, यानी कि दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं अमन व अमान कायम रखने के लिए क्या बनाते हैं? अमन व अमान कायम रखने के लिए कवानीन बनाते हैं। यानी कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं अपने मुल्क में अमन व अमान को कायम रखने के लिए शहरियों के दरमियान अदल व इंसाफ के कवानीन बनाते हैं। कौन से कवानीन बनाते हैं? अदल व इंसाफ, यानी कि ये कवानीन बनाए जाते हैं अमन व अमान कायम रखने के लिए अपने मुल्क के अंदर, और इसके लिए कानून की तालीम लाजमी होती है। यानी कि अमन व अमान कायम रखना कोई छोटा सा काम नहीं है, पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम रखना होता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि अदल व इंसाफ का जो है उसके दरमियान कवानीन बनाए जाते हैं, और इसके लिए लाजमी है कि जिसने ये काम करना है उनको कानून की तालीम भी हासिल करनी होगी, और कानून की तालीम उनके लिए लाजमी करार दी गई है। अगर उनके पास डिग्री होगी तो ही वो काम कर सकेंगे,
और ये वकील है तो उसके पास वकालत की डिग्री होगी, जज है तो उसके पास भी डिग्री होगी, तो ही वो अदालतों में काम कर सकेंगे, अदलिया में काम कर सकेंगे। पाकिस्तान में जज और वकील बनने के लिए कौन सी डिग्री ज़रूरी है? जज और वकील के लिए कौन सी डिग्री ज़रूरी है? LLB, जैसा कि हमने रीडिंग में भी पढ़ा था, LLB की डिग्री जो है जज और वकील के लिए ज़रूरी होती है। यानी कि अगर वो इस डिपार्टमेंट में आते हैं, कोई वकील बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, तो इसके लिए कौन सी तालीम, कौन सी डिग्री ज़रूरी होती है? LLB की डिग्री ज़रूरी होती है। अगर वो डिग्री ये हासिल करेंगे तो ही अदलिया में काम कर सकेंगे। कानून की तालीम के इदारों में ग्रेजुएट तलबा को दाखिला दिया जाता है। अब LLB के लिए जो है कौन सी तालीम के बाद LLB में एडमिशन लिया जा सकता है? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट यानी कि BA, ठीक है। इसके बाद जो है LLB में एडमिशन लिया जा सकता है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। ये वाली ग्रेजुएशन यानी कि BA करने के बाद फिर आला तालीम, हाई लेवल पे जब यूनिवर्सिटी की तालीम, ठीक है, उसमें डिग्री आ जाती है LLB की। तो ग्रेजुएट करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, BA करने के बाद फिर LLB में एडमिशन लिया जाता है और फिर ये डिग्री हासिल करने के बाद उनको एक डिग्री मिल जाती है कि वो अब ये काम कर सकते हैं, वो इस काम में महारत हासिल कर चुके हैं और अब ये काम किया जा सकता है। अब इसके बाद नंबर 2 पे है बेटा, क्योंकि 4 शोबे उन्होंने पूछे हैं ना, तो एक तो हो गया कानून की तालीम और दूसरा है बिजनेस और कॉमर्स की तालीम। अब बिजनेस और कॉमर्स क्या होता है? यानी कि दफातर में काम करना, ठीक है, उसके उनके लिए कॉमर्स की तालीम की ज़रूरत होती है। बिजनेस, तिजारत करना, बिजनेस करना, ठीक है, तो उसके लिए भी तालीम ज़रूरी होती है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं बिजनेस और कॉमर्स की तालीम में? बैंकिंग, बैंकिंग के बाद है दफ्तरी अमूर। अब दफ्तरी अमूर यानी कि हर जगह पे दफ्तर होते हैं, आप स्कूल में देख ले, स्कूल में दफ्तर होंगे, फिर उसके बाद आगे तालीम का काम शुरू होता है सिलसिला, ठीक है, लेकिन सबसे पहले दफ्तर होते हैं। इसी तरह कोई भी काम है, कोई भी कंपनी है, तो उनके अपने दफ्तर होते हैं और उस कंपनी को चलाने के लिए उस दफ्तर में बैठने वाले जो लोग हैं वो तालीम याफ्ता होंगे, उसके मुताबिक तालीम हासिल की होगी, तो ही वो बेहतर तौर पर अपने अमूर अंजाम दे सकेंगे। अदरवाइज़ फिर वो ज़ाहिर है कंपनी के लिए या इदारे के लिए नुकसानदेह होंगे, साबित होंगे, अगर उनको सही उनकी तालीम हासिल नहीं की होगी तो। और इसके बाद है तशहीर। अब ये सारे जो हैं डिपार्टमेंट किस में आ जाते हैं? बिजनेस और कॉमर्स की तालीम में। तिजारती इंतज़ामात, और टेक्सटाइल। टेक्सटाइल यानी कि सनत के लिहाज से, फैक्ट्रीज़ के लिहाज से टेक्सटाइल, जहाँ पे कपड़ा तैयार किया जाता है। और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ के दूसरे शोबे होते हैं। अब यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, बैंकिंग, दफ्तरी अमूर, तशहीर, तिजारती इंतज़ामात और टेक्सटाइल, अब यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए कौन सी डिग्रियाँ होना ज़रूरी हैं? उनके लिए जो डिग्री चाहिए वो कौन सी होगी? इसमें आ जाएगी BCom, और उसके बाद है MCom, और स्पेशलाइजेशन में आ जाता है MBA। ये फिर उनकी लास्ट डिग्री होती है, BCom, MCom के बाद MBA। ये डिग्री का होना उनके लिए ज़रूरी है और इनकी मांग भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इन सब की मांग जो है वो बहुत ज़्यादा है। हर जगह पे ये डिग्री किसी के पास होगी तो ही वो बैंकिंग में, दफ्तरी अमूर में, तशहीर में, तिजारती इंतज़ामात में और टेक्सटाइल वगैरह में अगर वो काम करना चाहते हैं
तो वहाँ पे डिमांड की जाती है कि उनके पास बीकॉम की डिग्री हो, एमकॉम की डिग्री हो और एमबीए की डिग्री हो। ठीक है, तो इनकी मांग बहुत ज़्यादा है। अब जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपने इसी तरह से अपनी नोटबुक पे आंसर्स में लिखना है। ठीक है, और इसके लिए प्राइवेट और हुकूमत के कायम करदा इदारे और कमर्शियल कॉलेज हर शहर में काम कर रहे हैं। अब इनके लिए जो है हुकूमत के प्राइवेट इदारे, ठीक है, हर जगह पे, और प्राइवेट और हुकूमत के कायम करदा यानी कि दोनों ही, हुकूमत की सतह पर भी और प्राइवेट लेवल पर भी ये इदारे जो हैं बनाए गए हैं जो कि यहाँ पे ये तालीम देते हैं, और कमर्शियल इदारे। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से इदारे हैं? अब बात हो रही है बिजनेस और कॉमर्स की तालीम की। ठीक है, तो अब इनके इदारे कौन कौन से हैं? प्राइवेट और हुकूमत के कायम करदा इदारे, और उसके अलावा कौन से इदारे हैं? कमर्शियल कॉलेज। आप लोगों ने सुना होगा कमर्शियल कॉलेज। ठीक है, तो जो कमर्शियल कॉलेज हैं वो ये डिग्री जो है इनके बारे में जो है इनका तालीम इनके लिए देते हैं। कमर्शियल कॉलेज बिजनेस और कॉमर्स की तालीम के लिए कौन कौन से काम, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकती है इसकी डिग्री? बैंकिंग, दफ्तरी अमूर, तशहीर, तिजारती इंतजामात और टेक्सटाइल। ठीक है, और इसके लिए डिग्री कौन कौन सी चाहिए? बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, और इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो इस तालीम के से रिलेटेड जो इदारे कायम जो है किए गए हैं वो कौन से हैं? प्राइवेट इदारे हैं, हुकूमत के कायम करदा इदारे हैं, और कमर्शियल कॉलेज वगैरह हैं जहाँ पे ये तालीम दी जाती है, बिजनेस और कॉमर्स की तालीम। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 3 पे है होम इकोनॉमिक्स की तालीम। अब ये तालीम जो है ख़वातीन के लिए है, लड़कियों के लिए है ख़ास तौर पर। ठीक है, ये जो है इसमें दोनों ही काम कर सकते हैं, कानून की तालीम में भी और बिजनेस और कॉमर्स की तालीम ये लड़कियां और लड़के दोनों ही हासिल कर सकते हैं। लेकिन होम इकोनॉमिक्स की जो तालीम है ये ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। मुल्की तरक्की में मर्दों की तरह ख़वातीन भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। जैसा कि आपने देखा कि हर डिपार्टमेंट में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, चाहे कोई भी दफातर। यहाँ तक कि जहाज़ उड़ाने के लिए भी हमारी मरियम मुख्तार थी पायलट, हमारी जो सबसे पहली पायलट थी मरियम मुख्तार। ठीक है, तो जहाज़ उड़ाने तक के काम जो हैं ख़वातीन जो है मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि माशरे और सकाफ़त की तरक्की और सकाफ़त की तश्कील नौ ख़वातीन के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी कि कायदे आज़म ने भी फरमाया था कि अगर हमारे मुल्क ने तरक्की करनी है तो हमारी ख़वातीन को मर्दों के साथ काम करना होगा, यानी कि उनको भी आगे आना होगा। तो इसके लिए जो है माशरे की और सकाफ़त की तरक्की की तश्कील नौ, और अगर माशरे की तश्कील नौ करनी है और सकाफ़त की तश्कील नौ करनी है, तश्कील नौ के क्या होता है कि थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके उनको नई उसमें चेंजेस लाना। तो इसके लिए अगर तश्कील नौ करनी है तो ख़वातीन के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। इसके लिए ख़वातीन को भी साथ शामिल होना होगा, अपना हिस्सा इसमें नहीं अदा करना होगा, यानी कि अपना किरदार उसमें अदा करना होगा। होम इकोनॉमिक्स की तालीम की बदौलत खातून खाना घरेलू बजट बनाकर घर को बेहतर अंदाज में चला सकती है। अब होम इकोनॉमिक्स की तालीम के बाद क्या कर सकती है खातून खाना? यानी कि घरेलू बजट बनाकर घर को बेहतर अंदाज में चलाना, यानी कि एक बजट तैयार कर लेना कि जो कमाई हमारी जो अर्निंग है, जो आमदनी है, उसके अंदर रह कर ही हमने सारे जो है घर के जो जितने भी उसमें घर में हमारे जो खर्चा आना है, जो खर्च करना है,
वो सारा जो है उस खर्च के अंदर अंदर, उस आमदनी के अंदर अंदर ही हर काम को हमने अंजाम देना है। तो इसके लिए एक बजट बना लिया जाता है जिसके तहत के इतने पैसे हमने इस काम में खर्च करने हैं, इतने इस चीज़ में खर्च करने हैं। तो इस तरह ये एक बजट तैयार हो जाता है। तो इससे बेहतर तरीके से अपने घर को चलाया जा सकता है। और ये तालीम दी जाती है होम इकोनॉमिक्स की तालीम में, ठीक है। तालीम याफ्ता खातून खाना घरेलू कामकाज और अपने बच्चों की नशोनुमा बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकती है। अब दूसरा काम क्या किया जा सकता है कि अपने बच्चों की नशोनुमा अच्छे तरीके से करना, यानी कि एक तालीम याफ्ता खातून जो है अपने बच्चों की नशोनुमा बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। और ये तालीम भी होम इकोनॉमिक्स की तालीम में हासिल की जा सकती है। ख़वातीन की तरबियत के लिए ख़वातीन के जो हैं इदारे, उनमें अमूर ख़ानादारी और होम इकोनॉमिक्स के मज़ामीन से यूनिवर्सिटी की सतह तक मुतारिफ़ करवाए जा चुके हैं। अब होम इकोनॉमिक्स की तालीम जो है वो स्कूल और कॉलेज के अलावा यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है मुतारिफ़ करवाई जा चुकी है। और इसके लिए कॉलेजेस भी अलहदा मौजूद हैं, यानी कि होम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉलेज जो हैं वो अलग कॉलेज बनाए गए हैं जहाँ पे ये तालीम दी जाती है। तो ये बेटा दो हमारे पॉइंट हो गए हैं। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं कि थर्ड क्या है। फिर है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम। ये जिस तरह बेटा मैंने पॉइंट्स आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपने इनको अपने अल्फाज में लिखना है और बहुत अच्छे तरीके से साथ साथ आपने याद भी करना है। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो भी आपको आता हो, शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। अब तीसरा जो हमारा पेशा वाराना तालीम का तीसरा शोबा जो है वो कौन सा है? कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड पॉइंट है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम, यानी कि रसाइल और ज़राए इब्लाग। ज़राए इब्लाग क्या होता है? पैगाम रसानी का ज़रिया, पैगामात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो इस हद तक ये ज़राए जो हैं तरक्की कर चुके हैं। कौन कौन से ज़राए? रसाइल और ज़राए इब्लाग, यानी कि मालूमात और पैगामात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के ज़राए जो हैं वो इस हद तक तरक्की कर चुके हैं कि दुनिया सिमट कर रह गई है। यानी इंसान अपने घर में बैठकर ही, एक जगह पे बैठकर ही पूरी दुनिया से मालूमात हासिल कर सकता है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस मैदान में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। अब ये जो काम है कि पूरे अपने एक जगह पे बैठ के पूरी दुनिया की मालूमात हासिल करना, तो इसके लिए कौन सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करे? कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही हैं। और इसमें इनकी बदौलत ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ भी आ रही हैं। और कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये दोनों नए उलूम हैं, जदीद उलूम हैं, ठीक है। ये दो जो है जदीद उलूम हैं। कौन से उलूम? कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा इनकी बहुत मांग है। कंप्यूटर जानने वाले बहुत अच्छी रोज़ी कमा रहे हैं और हुकूमत और प्राइवेट इदारे हर जगह कंप्यूटर की तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं। अब उसके बाद हम पॉइंट नंबर 4, क्योंकि 4 शोबे उन्होंने पूछे हैं, तो चौथा है आम तालीम। आम तालीम जो है ये क्या है? इसका शोबा क्या है? इससे मुराद जो है ऐसी तालीम जिसका एहतमाम स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे तालीमी इदारों में किया जाता है। यानी कि आम तालीम के लिए जो क्या होते हैं? स्कूल, कॉलेज और दूसरे तालीमी इदारे। आम तालीम जो है इसके ज़रिए से क्या होता है कि ऐसी तालीम हासिल करने के बाद कोई शख्स किसी शोबे का माहिर नहीं बनता। साइंस और पेशा वाराना तालीम के अलावा हर सतह की तालीम को आम तालीम में शुमार किया जाता है।
आम लोगों को ख्वांदा बनाने के लिए, यानी कि आम लोग जो हैं उनको पढ़े लिखे बनाने के लिए, मुल्क से नाख्वानदगी की शरह को कम करने के लिए जिस सतह की तालीम ज़रूरी ख्याल की जाती है, ऐसी तालीम आम तालीम में शामिल है। इस सतह की तालीम मुल्क के तमाम शहरियों के लिए लाजमी होती है। और अमेरिका में सानवी सतह 12वीं दर्जे तक की तालीम है, ठीक है। अमेरिका में इसकी सतह जो क्या है, आम तालीम की सतह 12वीं तक। और पाकिस्तान में ये सतह, पाकिस्तान में सतह जो है इसकी कहाँ तक है, इब्तदाई तालीम। इब्तदाई तालीम क्या है, पहली क्लास से लेके 8वीं जमात तक की तालीम जो होती है वो इब्तदाई तालीम में आ जाती है। तो पाकिस्तान में इसकी सतह जो है इब्तदाई तालीम है, जबकि अमेरिका में इसकी सतह 12वीं तालीम तक है, यानी कि कॉलेज लेवल तक, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक। तो ये बेटा आज का हमने क्वेश्चन जो था पेशा वाराना तालीम के 4 शोबे, ठीक है, ये हमने 4 शोबे किए हैं। तो आप प्लीज़ इनको नोटबुक पर इसी तरह नोट कीजिएगा, अपने अल्फाज में लिखिएगा और बहुत अच्छी तरीके से याद भी कीजिएगा। आपका आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।